So hello, welcome back to my channel. This is me Farhan Khan and you are watching Let's Speak. So today in this video we are going to learn past perfect tense. Past perfect tense. हमने past indefinite continuous complete कर लिया, तो चलिए जानते हैं past perfect tense होता क्या है। ऐसे तो इसके दो रूल, इस पास्ट परफेक्ट में हम दो रूल से सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सेंटेंस दो टाइप के बनते हैं। एक होता है कि जिसमें एक कार्य हो रहा हो, एक सेंटेंस हम बनाते हैं जब इसमें दो कार्य होते हों। ठीक है, दोनों के रूल थोड़े से अलग होते हैं, सबको बताया जाएगा और इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो के एंड तक आप पाएंगे कि पास्ट परफेक्ट के सारे रूल, टिप्स, ट्रिक्स एंड एक्सेप्शन आप सारों से वाकिफ हो जाएंगे। तो इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी कहीं भी पास्ट परफेक्ट वाले टेंस में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस वाक्य से अतीत में कोई कार्य, किसी कार्य की कंप्लीटनेस, उसके कंप्लीट होने का भाव पैदा हो, मतलब कि कोई कार्य पास्ट में हो चुका है, ठीक है, पास्ट में हो चुका है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। और इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ए थे, ई थी, या था, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए रूल जानते हैं। रूल के अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे ताकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैज है वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हमें ढूंढना है कि ही सीट के लिए हमें क्या लगाना है, आई वी यू दे के लिए। हमें सारे कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर ही सीट और आई वी यू दे, सिंगुलर और प्लूरल, हमें सबके साथ हेड यूज करना है, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोटी खा चुका था, मैं रोटी खा चुका था, आई हैड ईटन ब्रेड, आई हैड ईटन ब्रेड। वे स्कूल चले गए थे या वे स्कूल जा चुके थे, सब्जेक्ट क्या है, दे हैड गॉन, दे हैड गॉन कहाँ, स्कूल, दे हैड गॉन टू स्कूल। एंड सेकेंड पार्ट है कि जब पास्ट में दो कार्य हो रहे हो और एक कार्य दूसरे कार्य के शुरू होने से पहले समाप्त हो चुका हो, मतलब एक काम कंप्लीट हो गया फिर दूसरा चालू हुआ है, तब जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। सेकंड जो उसके बाद हुआ उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे मेरे वहाँ 12 बज रहे, ठीक है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 12 बज रहे हैं, 12 दोपहर के 12 बज रहे, ठीक। तो इससे पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे, 10 बजे, ये था हमारा 10 बजे, फिर हम उससे भी पीछे जाएंगे तो 8 बजे। तो मतलब कि जो 8 बजे कोई कार्य हुआ वो हमारा पास्ट परफेक्ट हुआ, और जो कार्य 10 बजे मैंने किया वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि जो 8 बजे वाला जो भी मैंने कार्य किया वो कंप्लीट होने के बाद मैंने 10 बजे वाला कार्य किया। तो वही होता है पास्ट परफेक्ट को समझने का सबसे ईजी तरीका, जो पहले हो गया पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। जैसे हमने 8 बजे वाले काम को परफेक्ट में डाल दिया और 10 बजे वाले कार्य को हम इंडेफिनिट में डाल देंगे, और 12 बजे में तो लाइव हूँ, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब इसमें पहला कार्य क्या हुआ है, या वो स्टेशन पहुंचा या गाड़ी जा चुकी, गाड़ी तो पहले जा चुकी, उसके बाद ही ना स्टेशन पहुंचा। तो फिर हमने बताया क्या, जो कार्य पहले हो चुका है उसको हम परफेक्ट बनाएंगे और सेकेंड वाला हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रिच्ड द स्टेशन। तो हमने पहला परफेक्ट बनाया, सेकेंड वाला इंडेफिनिट बनाया। उसने रात 8 बजे से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, उसने रात 8 बजे से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। She had finished her homework before 8 p.m. She had finished her homework before 8 p.m. तो देखा फ्रेंड, सबसे पहला वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, हम बिफोर लगाना है, बिफोर के बाद हमारा जो सेंटेंस बचेगा वो हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। यही नहीं, अभी रुको, पिक्चर अभी बाकी है। कभी कभी हम आफ्टर वाला भी आता है, जब आफ्टर लगाएंगे तब कैसे सेंटेंस बनाएंगे, चलिए देखते हैं। जैसे हम पास्ट परफेक्ट के बाद बिफोर के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट लगा रहे हैं, जब आफ्टर आता है तो हम सबसे पहले सिंपल पास्ट करते हैं, आफ्टर के बाद हम पास्ट परफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। अब इस सेंटेंस में बात तो आया, बट फिर भी देखेंगे हम कि कौन सा कार्य पहले हुआ, पहले मैं घर पहुंचा या पहले सूर्य डूबा। तो क्या पता चल रहा है कि पहले
सूरज डूब गया उसके बाद मैं घर पहुंचा, तो पहले जो सूरज डूबने का कार्य है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और खुद को पहुंचने वाला जो कार्य उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। आई रिच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। आई रिच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। तो सिंपल है, हमें आफ्टर और बिफोर में कंफ्यूजन जरा सा नहीं करना। रूल एकदम सिंपल है, हमें ना तो बिफोर पे कंफ्यूज होना है ना आफ्टर पे। हमें देखना ये है कि कार्य कौन सा पहले हुआ है और कौन सा बाद में। तो जो पहले हुआ है परफेक्ट, जो बाद में हुआ है इंडेफिनिट। अब चलिए बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। सिंपल वही रूल, सब्जेक्ट हैड नॉट वी थ्री ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल से पहले ये फिल्म नहीं देखी थी। मैंने कल से पहले ये फिल्म नहीं देखी थी। I had not seen this movie before yesterday. I had not seen this movie before yesterday. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आई थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं आई थी। The train had not arrived at the platform. The train had not arrived at the platform. जब मैं वहां पहुंचा तो सभा शुरू नहीं हो चुकी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो सभा शुरू नहीं हो चुकी थी। When I reached there, the meeting had not begun. When I reached there, the meeting had not begun. अब हमने निगेटिव भी देख लिया, अब चलिए बढ़ते हैं अपना इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव सबसे पहले SY वाले देखेंगे, जिसमें हाँ या ना के आंसर आते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फिर WH वाले, जो WH कब क्यों कहाँ कैसे ये वाले सेंटेंस बीच में आते हैं, तो उसको हम WH क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। सबसे पहले सिंपल देखते हैं। रूल वही है, हैड सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या आप मीटिंग से पहले उससे मिल चुके थे? क्या आप मीटिंग से पहले उससे मिल चुके थे? हैड यू ऑलरेडी मीट हिम? हैड यू ऑलरेडी मेट हिम बिफोर द मीटिंग? हैड यू ऑलरेडी मेट हिम बिफोर द मीटिंग? क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? Had the patient died before the doctor came? Had the patient died before the doctor came? तो देखा, हमें इंटरगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट वाले से मतलब नहीं है, हम कभी डिड नहीं लगाएंगे, हमें हमेशा हैड से यूज स्टार्ट करना है सेंटेंस को। अब चलिए देखते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव। इसमें हैड लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, V3 एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखा फ्रेंड, अगर सिंपल जैसे एक काम वाला हो रहा है तभी चल रहा है, अगर दो काम दे रहा है तो बस हमें ढूंढना है कि कौन सा काम पहले हो, उसको हम परफेक्ट में डाल के फिर सिंपल कर दे रहे हैं, सिंपल इन पास, सिंपल पास्ट कर दे रहे हैं। क्या इससे पहले तुमने लाल किला नहीं देखा था? क्या इससे पहले तुमने लाल किला नहीं देखा था? Had you not seen the red fort before? Had you not seen the red fort before? क्या वह कपड़ा नहीं धुल चुकी थी? क्या वह कपड़ा नहीं धुल चुकी थी? Had she not washed the cloth? Had she not washed the cloth? हमने इंटेरोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव दोनों देख लिया। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, WH क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव पर। करना क्या है, वही चीज़ है, रूल वही रहेगा। सबसे पहले हमें WH मतलब क्वेश्चन वर्ड, कब क्यों कहाँ कैसे, इसकी इंग्लिश लिख के फिर वही रूल हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया था? उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया था? Why had they locked the door? Why had they locked the door? तुमने उसे कल रात फोन कब किया था? तुमने उसे कल रात फोन कब किया था? When had you called him last night? When had you called him last night? पुलिस के आने से पहले चोर कहाँ भाग चुका था? पुलिस के आने से पहले चोर कहाँ भाग चुका था? Where had the thief escaped before the police came? Where had the thief escaped before the police came? तुमने मैनेजर को पहले सूचित क्यों नहीं किया था? तुमने मैनेजर को पहले सूचित क्यों नहीं किया था? Why had you not informed the manager earlier? Why had you not informed the manager earlier? शिक्षक के आने से पहले तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया था? शिक्षक के आने से पहले तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया था?
Why had you not completed your homework before the teacher came? Why had you not completed your homework before the teacher came? तो फाइनली हमारा ये परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपवाद की तरफ, एक्सेप्शन। अगर पास्ट में सिर्फ एक काम हो रहा है और उसका समय स्पष्ट है कि ये कब हुआ है, तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट नहीं यूज करते बल्कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट तभी यूज होगा जब उसके साथ दूसरा कार्य जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने एक नया फोन खरीदा था। कल मैंने एक नया फोन खरीदा था। I had bought a new phone yesterday. I had bought a new phone yesterday. ये गलत है, ये रॉन्ग है। चलिए देखते हैं रियल इंग्लिश क्या होगी। तो इसका राइट सेंटेंस होगा, कल मैंने एक नया फोन खरीदा। कल मैंने एक नया फोन खरीदा। I bought a new phone yesterday. I bought a new phone yesterday. नौकरी शुरू करने से पहले मैंने एक नया फोन खरीद लिया था। नौकरी शुरू करने से पहले मैंने एक नया फोन खरीद लिया था। I had bought a new phone before I started the job. I had bought a new phone before I started job. एक्सेप्शन नंबर 2, अगर अतीत में कोई कार्य लगातार हो रहे हो, बैक टू बैक हो रहे हो, जैसे कि वो आया, बैठा और बात करने लगा, तो इस क्रम में जब वो कार्य होते हैं तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में ना करके पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। वह उठा था, उसने हाथ धुला था, वह चला गया था। He had woke up, he had washed hand and he had left. ये रॉन्ग, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो ये हिंदी सही है ना तो इसकी इंग्लिश सही है। तो चलिए देखते हैं राइट सेंटेंस क्या होगा। तो राइट सेंटेंस ये होगा, वह उठा, हाथ धुला और चला गया। He woke up, washed his hand and left. एंड थर्ड एक्सेप्शन है जिसमें काश वाले शब्द होते हैं, जैसे काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। फॉर एग्जाम्पल, काश मैंने उसकी सलाह मान ली होती। काश मैंने उसकी सलाह मान ली होती। आई विश आई हैड फॉलोड हिज एडवाइस। आई विश आई हैड फॉलोड हिज एडवाइस। इसी में आता है शर्त वाले वाक्य। कभी कभी शर्त वाले वाक्य भी इसी कैटेगरी में आते हैं, उसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। चलिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं पार्टी में जरूर आता। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो मैं पार्टी में जरूर आता। इफ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंड द पार्टी। इफ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंड द पार्टी। इसमें सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, सब्जेक्ट हैड विथ 3 ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगा के वुड हैव यूज करते हैं। वुड हैव के बाद हम विथ 3 यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हमने पास्ट परफेक्ट कंप्लीट किया। अब बचा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फिर फ्यूचर बचता है, और फ्यूचर जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम या तो नरेशन यूज स्टार्ट करेंगे या तो वॉइस। अब आप क्या चाहते हैं कि टेंस खत्म होने के बाद हम क्या पढ़ें, नरेशन या वॉइस, उसको कमेंट में जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ लेट्स स्पीक।